उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड में संजय अपनी पत्नी मीरा और दो बच्चों अर्पित और रुचि के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। गरीबी ने उनकी जिंदगी को मुश्किलों से भर रखा था। ठंड से बचने के लिए उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे और खाने के लिए भी बहुत कम था। एक रात तेज ठंडी हवाएं उनके झोपड़े के अंदर तक घुस आईं। बच्चे ठंड से कांप रहे थे और मीरा उन्हें अपनी पतली चादर में लपेटने की कोशिश कर रही थी। संजय के पास न तो लकड़ियां थीं और न ही पैसे कि वह चूल्हा जला सके। वह अपने परिवार की हालत देखकर परेशान था, लेकिन उसकी मजबूरी उसे असहाय बना रही थी। अगली सुबह संजय काम की तलाश में बाहर निकला। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो ठंड से कांप रही थी। उसके पास फटे पुराने कपड़े थे और वह सड़क किनारे बैठी मदद की आस में थी। संजय के पास खुद के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पुरानी शॉल उतारी और बूढ़ी औरत को ओढ़ा दी। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। यह लो, ये एक जादुई कटोरा है। जब भी तुम्हें खाने की ज़रूरत हो, इसमें हाथ डालो और यह तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से भोजन देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए करना। संजय ने आश्चर्य से कटोरा लिया और घर लौट आया। मीरा ने जब उसकी कहानी सुनी तो वह पहले तो विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन जब संजय ने कटोरे में हाथ डाला तो उसमें से गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी निकल आई। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे सब खाना खाने लगे और पहली बार उनकी भूख पूरी हुई। अब संजय और मीरा रोज इस कटोरे का उपयोग करते, लेकिन सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उन्होंने पड़ोस के ज़रूरतमंद लोगों को भी खाना खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे कटोरे की शक्ति का सही उपयोग करने लगे और गरीबों की मदद के लिए एक लंगर शुरू कर दिया। इस अच्छाई का परिणाम यह हुआ कि संजय को लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलने लगा। उसकी ईमानदारी और परोपकारिता देखकर एक व्यापारी ने उसे अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में संजय का व्यापार बढ़ता गया और वह एक सफल व्यवसायी बन गया। अब जब संजय धनी हो चुका था, उसने एक अनाथालय खोला और गरीबों के लिए निःशुल्क भोजनालय की स्थापना की। वह सर्दी में ज़रूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े बांटने लगा ताकि कोई और भूख और ठंड की पीड़ा न झेले। कहानी की सीख, ये सब उस छोटे से परोपकारी कार्य की वजह से हुआ जो संजय ने बिना किसी स्वार्थ के किया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भलाई का फल हमेशा अच्छा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करता है। दयालुता और ईमानदारी से किए गए छोटे छोटे कर्म हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं।